This Quran is a set of rules how a human being should lead his life. This Quran has the solution to the problems of humankind. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि तिलावत कुरान का सही मतलब क्या है। क्या सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम ही तिलावत है? जी नहीं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत है कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह इसकी तिलावत का हक है। ऐसे लोग ही इस पर ईमान लाते हैं। यानी ईमान वालों की भी शर्त ये है कि वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं। जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि हम किस चीज की तिलावत कर रहे हैं, तो चाहे अरबी में करें, अंग्रेजी में या इब्रानी में, हमें इसका सवाब कैसे मिलेगा? ये तो हिदायतनामा है, मगर हम इसको सिर्फ तिलावत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिंदगी को इससे बेहतर नहीं बनाते। गैर मुस्लिम तो कुरान पाक को समझने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें भी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उन्हें आसपास हजारों मुसलमानों के मौजूद होते हुए भी किसी स्कॉलर को ही तलाश करना पड़ता है। इसी से मुतालिक एक हिंदू खातून रुमेका चंद्रा ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से शिकायत की। उसने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल बायोलॉजी की रिसर्चर हूँ। यहाँ सवाल करने के लिए नहीं आई, बल्कि एक मुद्दे पर आपकी राय जानने के लिए आई हूँ। मैं अभी कुरान पाक का अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा पढ़ रही हूँ और मानती हूँ कि मैं अभी इस मामले में पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई, मगर तर्जुमा पढ़ना भी इतना आसान नहीं। मैं इसको पढ़ती जाती हूँ, मगर कभी कभार तो एक लफ्ज की भी समझ नहीं आती। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। क्या आप मुझे कुरान की कुछ आयात बता सकती हैं जिनको अपनी जिंदगी पर लागू करके हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें, ताकि हम अपनी जिंदगी का वो मकसद पूरा कर सकें जिसके लिए हमें पैदा किया गया है? Assalamu alaikum and good evening, sir. It's an honor to have you here today. That's a pleasure. My name is Romika Chandra and I am a researcher for environmental biology at Donkuk University. It's not really a question today. I would just like to know your opinion based on a particular subject, because currently I would say I am an amateur at reading the Quran, which is a translated version in English. And it's not as easy as it looks. I could just read through it and not understand a single thing that it says. Is like, would you recommend the ayats of the Quran to be practiced as a way of life in order to fulfill the reason why we are here and in order to prepare for where we need to go after this life? डॉक्टर जाकिर नाइक ने रुमैका को बताया कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और वो अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। ये कुरान पाक दुनिया की सबसे मुस्बत किताब है। ये इंसानियत के लिए निजात का जरिया है। ये रहम और अक्ल का समंदर है। ये अक्लमंदों के लिए निशानी और गुमराहों के लिए एक वार्निंग है। ये कुरान पाक उनके लिए गारंटी है जो इस पर अमल करते हैं। जो भी कुरान पाक की खुसूसियात हैं उनसे कोई तब तक फायदा नहीं उठा सकता जब तक वो उसको समझकर न पढ़े। ये सारी खूबियां हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इसको समझकर पढ़ें और उस पर अमल करें। मगर अफसोस की बात है कि कुरान पाक वो किताब है जो सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाती है। This Quran is the last and final revelation of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, to the last and final prophet Muhammad, peace be upon him. This Quran is the most positive book in the world. It's a proclamation to humanity. It's a fountain of mercy and wisdom. It's a guide to the erring. It's a warning to the heedless. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. This Quran is a set of rules how a human being should lead his life. This Quran has the solution to the problems of humankind. So this Quran basically says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. So this life, sister, we are undergoing as a test. If we follow the rules and regulations given in the Quran, then we will pass the test. If we don't follow, we'll fail the test. And the reason we have been created, Allah says in Surah Zariyat, chapter number 51, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I've created the jinn and the men not but to worship me. The reason we have been created here is to worship and follow the commandments of Almighty God. जाकिर नाइक साहब ने रुमैका से कहा कि सूरह मुल्क में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने ही जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे। अगर कोई कुरान पाक की हिदायत पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। और सूरह ज़ारियात में कहा गया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया ताकि उसकी इबादत करें। जैसे जैसे आप कुरान पाक को पढ़ते हैं तो कुछ हिस्से तो इंतहाई आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल, कुछ का मतलब एक ही होता
होता है और कुछ के बहुत ज्यादा मतलब निकलते हैं। सूरह नहल और सूरह अंबिया में इसी से मुतालिक कहा गया है कि अगर तुम नहीं जानते तो उससे पूछो जिसको इल्म है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक अगर कुछ कहता है जिसको आप नहीं समझ सकते तो उससे पूछना चाहिए जिसको कुरान पाक की समझ है। अगर कुरान साइंस से मुतालिक कुछ कहता है तो आप साइंसदान से जाकर पूछें। अगर रियाजी का कुछ बयान करता है तो फिर रियाजीदान से पूछें। इसीलिए बहन मेरी आपको नसीहत है कि आपको जो समझ नहीं आता वो किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसको कुरान पाक की तफसीर का इल्म हो। If the Quran says about science, then you ask a scientist. If the Quran speaks about mathematics, then you ask a mathematician. If the Quran speaks about something Arabic language, then you ask an expert who is an expert in that language. So depending what you don't understand, or there are some people who are generally experts in the tafsir of the Quran, in the commentary of the Quran. So what you don't understand, sister, you should ask so that you understand better. And we as human beings, this is the word of Almighty God, our Creator, and this is the test we are living, sister, for the hereafter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुसलमानों के रवैये पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुसलमानों का आज भी ये अलमिया है कि ये इस किताब को सोच समझकर नहीं पढ़ते, इसीलिए मुसलमान और कुरान पाक के दरमियान रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान पाक के करीब आता है, उसको पढ़ता है, मगर उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। उसके लिए अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान सारे जहान में सबसे बेहतरीन उम्मत है। जब भी तारीफ की जाती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है और मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को दीन सिखाएं, उनकी मुश्किलात को आसान करें। मगर अफसोस है कि जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक को पढ़ता है तो उसको उसकी ज्यादा समझ नहीं आती, मगर उसके पास ये रास्ता भी नहीं होता कि वो राह चलते किसी भी मुसलमान को रोक कर पूछे और उसको जवाब मिल जाए। होना तो ये चाहिए कि तमाम मुसलमान कुरान पाक में माहिर हों, उसकी तिलावत समझ कर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान पाक सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे ताकि वो गैर मुस्लिमों के सवालों का जवाब दे सकें और उन्हें भी हिदायत के रास्ते पर गामजन करें। So this life, sister, we are undergoing as a test. If we follow the rules and regulations given in the Quran, then we will pass the test. If we don't follow, we'll fail the test. And the reason we have been created, Allah says in Surah Zariyat, chapter number 51, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I've created the jinn and the men not but to worship me. The reason we have been created here is to worship and follow the commandments of Almighty God. So as you read, there are some portions which will be difficult, some will be easy, some will have a plain meaning, some will have many multiple meanings. Yes. So the Quran says in Surah Nahl chapter 16 verse 43 and Surah Anbiya chapter 21 verse number 7, فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know, ask the person who's an expert. For example, if Quran says something which you can't understand, then you ask a person who's expert in that subject.